अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, मुसाफिरों समेत 290 से ज्यादा हलाक। 11A सीट वाला एक मुसाफिर मौजूदा तौर पर बच गया। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। 241 मुसाफिर हलाक हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के फौरी बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा। कई मेडिकल स्टूडेंट्स और दीगर भी हलाक, मुतादिद जख्मी। हादसे का शिकार तैयारा लंदन जा रहा था। तैयारा 1:34 पर उड़ा। 1:38 पर फजा में 625 फीट बुलंद हुआ। उसके फौरी बाद राब्ता कट गया। तैयारा गिरने से पहले जहाज के कप्तान ने मेडे की कॉल्स दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बचाने वाले मुसाफिर रमेश ने इमरजेंसी एग्जिट से छलांग लगाई थी। मुसाफिर के मुताबिक धमाके की आवाज़ सुनने के बाद छलांग लगाई। तैयारे में गुजरात के साबिक वज़ीर-ए-आला विजय रूपानी समेत 169 भारतीय सवार थे। तैयारे में 53 बरतानवी, एक कनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर भी मौजूद थे। हादसे से पहले की वीडियो भी सामने आ गई। तैयारा गिरते ही आग और धुएं के बादल छा गए। हादसे के बाद मरने वाले अफराद के अहलखाना गम से निढाल। अहमदाबाद अस्पताल के बाहर रिक्कत आमेज मनासिर। एयर इंडिया के तैयारों की हालत इंतहाई ख़राब। मुसाफिर की वीडियो सामने आ गई। मुसाफिर ने एयर इंडिया के तैयारे में कई खराबियों की निशानदही की। हादसे का शिकार तैयारे की मुनासिब देखभाल ना होने का इंकशाफ। एयर इंडिया की टेक्निकल हेड को दिया गया शोकॉज नोटिस भी सामने आ गया। शोकॉज नोटिस में कहा गया तैयारे की देखभाल की बाकायदगी से रिपोर्ट जमा कराई जाती रही, मगर हकीकत में ऐसा ना था। जहाज़ की देखभाल मुनासिब थी। भारतीय सिविल एविएशन के वजीर का मामले की तहकीकात का ऐलान। कहा जहाज़ के साथ मसला था तो तहकीकात के बाद सामने लाया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। भारतीय माहिरीन के मुताबिक मतलब बिल्कुल साफ था। तैयारा साज कंपनी बोइंग का कहना है हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट से आगाह हैं, मजीद मालूमात हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत की मुकम्मल मदद को तैयार हैं। तैयारा हादसे के बाद आलमी मार्केट में बोइंग कंपनी के शेयर्स गिर गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन चंद घंटे बाद बहाल। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा। कहा इसराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इतला अमेरिका को कर दी। ईरान मुमकिन तौर पर फौरी रद्दअमल में इराक में अमेरिकी साइट्स पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इराक, कुवैत, बहरीन और यूएई से गैर सफारती अमले और फौजियों के इनखला को भी कर दिया। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डे और सफारतखाने हाई अलर्ट। इराक में अमेरिकी सफारतखाने को जुज़वी खाली कराने का हुक्म। अमेरिकी सदर ने मशरिक़ वस्ता से अहलखाना को निकाल लिया क्योंकि ये खतरनाक जगह बन सकती है। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की आफसूदगी रोकने पर राज़ी हो जाए। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सेंटकॉम कमांडर ने कशीदगी के बाद आज सेनेट कमेटी में अपनी ब्रीफिंग भी मुलतवी कर दी। ईरानी फौज ने तैयारी पकड़ ली, मशकों का आगाज। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं अपना पुरअमन एटमी प्रोग्राम बंद करें। जोहरी मवाद के लिए मगरबी मंजूरी का इंतजार कबूल नहीं। मगरब ईरानी जोहरी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा करने का हक नहीं रखता। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले कहीं ज़्यादा होंगे। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। अगर अमेरिका कोई तनाज़ा छेड़ता है तो ईरान खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। ख़ित्ते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख़याल। अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर अबूधाबी में मौजूद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं।
पाकिस्तान के सफारती वफ्द की ब्रसल्स में यूरोपीय आलमी तजारती कमेटी के सरबराह से मुलाकात। दो तरफा तजारत समेत इलाकाई सलामती सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफ्द की हालिया भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग। वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, तवक्को है यूरोपीय यूनियन भारत पर जोर देगा वो आबी जारहियत रोके, सिंध तास मुअत्तली जैसे मावराए कानून इकदाम ना करे। मुसद्दिक मलिक बोले, पाकिस्तान खिते में हकीकी अमन चाहता है। जंग में फतह के बावजूद हम अमन का पैगाम लेकर चले हैं। भारत के साथ जो बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। भारत हमारा पानी रोकेगा तो क्या हम खामोश रहेंगे? शहरी रहमान ने कहा, खिते में नई जंग का आगाज बहुत खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम को अमेरिका में माना जाता है। अमेरिका को मालूम है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। पाकिस्तान की सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो जंग होगी। जंग के दौरान पूरा मुल्क एक था। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की पेशकश की। बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। वो आज भी कहते हैं वो हुकूमत से नहीं फौज से बात करने को तैयार है। तनख्वाह 2.5 लाख से 19.5 लाख रुपए कैसे बढ़ी? वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। तनख्वाह में इजाफे पर तहकीकात का हुक्म दिया। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म अब कोई फ़ैसला करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने खुद को क्लियर करा दिया। तनख्वाहों में इजाफे का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों सेक्रेटेरिएट्स ने कहा उनके पास तनख्वाहें बढ़ाने का इख्तियार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट खुद से अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार वज़ीर आज़म और काबीना के पास है। अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया की तनख्वाहें कितनी, तफसीलात सामने आ गईं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुल तनख्वाह 28,15,387 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह 27,47,000 रुपये। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की कुल तनख्वाह 26,53,000। हाई कोर्ट्स के जजेस की तनख्वाह 26,02,000। विफाकी सेक्रेटरी की कुल तनख्वाह 8,18,000। चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह 14 लाख है। IGs की तनख्वाह 10,45,000 रुपये। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तनख्वाह 7,05,000 रुपये है। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 4,85,000। बलोचिस्तान असम्बली के अरकान की तनख्वाह 4,46,000, जबकि KP असम्बली के अरकान की तनख्वाह 2,60,000 और सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाह 1,55,000 है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, IMF प्रोग्राम हो या आर्मी चीफ पर तनकीद, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ PTI होती है। PTI किस बुनियाद पर हुकूमती माशी एजेंडे पर तनकीद कर रही है? PTI तारीखी तजारती खसारा छोड़ कर गई। अपने दौर में कोई तरक्याती मनसूबा नहीं बनाया। आलमी इदारे पाकिस्तान की तरक्की की गवाही दे रहे हैं। PTI से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सिंध और KP का बजट कल पेश होगा। दोनों सूबों में विफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिंध के तरक्याती बजट में इजाफा किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के नए मनसूबे शुरू होने का इम्कान। KP के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मौजूदा टैक्सों की शरह में रद्द-बदल का इम्कान। सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। सम इजला के लिए खसूसी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब का बजट 16 जून को असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है हुकूमत ने अफरात ज़र को 4.6% तक कम किया। शरह सूद को 22% से कम करके 11% पर लाए। मईशत का हुजम तारीख में पहली बार $400 अरब की हद क्रॉस कर गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस को बताया पिछले साल की निस्बत GDP में 10.5% इजाफा हुआ। FBR की महसूलात में 26% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र इस साल $38 अरब तक होंगी। उमर अयूब ने कहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स गुजार को गिरफ्तार करने
की बात की गई है। गिरफ्तारियां फिर सबकी होंगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारे हादसे पर अफसोस का इजहार। अहमदाबाद सानी ने धचका पहुंचाया, अफसुर्दा कर दिया। बरतानवी वजीर आजम, यूरोपीय यूनियन, चीन और रूस का अहमदाबाद तैयारे हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर आजम का भी तैयारे हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, एयर इंडिया की परवाज के हादसे पर गमजदा हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अहमदाबाद तैयारे हादसे पर गहरा दुख हुआ। हमारी दुआएं तमाम मुतासरा अफराद और उनके अहल खाना के साथ हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी भारत में तैयारे के हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, भारत में पेश आने वाला वाकया दिलखराश है। सानहे पर भारतीय अवाम से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, अलमनाक सानहा सरहदों से बालातर होकर मुश्तरका इंसानियत का एहसास दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजहार अफसोस करते हुए कहा, हलाक मुसाफिरों के वरसा के गम में शरीक हैं। मरियम औरंगजेब का भी इजहार अफसोस। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, तमाम हमदर्दियाँ हादसे का शिकार अफराद के अहले खाना के साथ हैं। ईरान जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। IAEA की 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बंद कमरा इजलास। ईरान के खिलाफ करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की। करारदाद के हक में 19 वोट आए, 3 खिलाफ और 11 गैर हासिल रहे। IAEA ने 20 साल में पहली मरतबा ईरान को जौहरी अदम फैलाव की खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब करार दिया। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी शाहिद के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनिद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती हैं। वीडियो और तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। जाहिर जाफर के कत्ल में सजाए मौत बरकरार। ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील। मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर अगवा के इल्ज़ाम से बरी करार। जस्टिस अली बाकिर नजफी फैसले से मुताल्लिक अपना अजाफी नोट देंगे। बिलाल असर कयानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना का इज़ाफ़ी चार्ज दे दिया गया। बिलाल असर कयानी के पास वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे और वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट का चार्ज भी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी CDA की कारकर्दगी से खुश। सैनिटरी वर्कर्स को बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। कहा, 3 रोज़ में इस्लामाबाद से 2400 टन अलाइशें उठाई गईं। ड्रोन कैमरों से सफाई की निगरानी की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से अमरीकी नास्बिल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब के अमरीकी सदर से क़सम जंग बंदी की अपील। गवर्नर पंजाब ने कहा, अमरीकी सदर पाक भारत जंग बंदी की तरह क़सम में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और अपने हमसाये के साथ अमन का ख्वाहां है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है, मुल्क में करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। मुल्क में तालीम महंगी होती जा रही है। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। घोष स्कूल्स में करप्शन का बाजार गर्म है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वफाक से कराची को नज़रअंदाज करने का शिकवा। कहा, वफाकी हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करे। K4 के लिए वापदा 40 अरब रुपए मांग रही है। बजट में 10% से भी कम रकम रखी गई। कम रकम अलॉट करने से क्या मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा? उम्मीद है वज़ीर आज़म संजीदगी से मामले का नोटिस लेंगे।
डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद का केस। सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की जमानत की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुकदमे में जो दफात हैं आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती। फरीकैन को नोटिस जारी, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। मुलजिमान जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब में सख्त हीट वेव। लाहौर का दर्जा हरारत 46 डिग्री, सरगोदा में 48 डिग्री की गर्मी। सिब्बी और दादू मुल्क के गर्म तरीन शहर रहे, दर्जा हरारत 49 डिग्री। इस्लामाबाद में 45 डिग्री। वजीराबाद में गर्मी की शिद्दत के बायस रेलवे मुसाफिर जामहक। महकमा मौसमियात की कल से मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। 16 जून तक बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, मरी और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 6 कैदी गिरफ्तार। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 158 कैदियों को पकड़ा जा चुका। महफूज 67 कैदियों की तलाश जारी। मुलजिम अली रजा के उसके वालिद ने जेल हुकाम के हवाले कर दिया। कराची की शाहराह भुट्टो पर नाका लगाकर शहरियों से लूटमार। मलीर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, कोई मुलजिम ना पकड़ा जा सका। बजट में सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पर मुनाफाखोरों की चांदी। डीलर्स ने रातों रात सोलर प्लेट्स की कीमतें बढ़ा दी। कीमत में 3 से 5 हज़ार रुपये तक इजाफा। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ आगाही का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, बच्चों से मुशक्कत लेना एक आलमी चैलेंज है। मौसर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महफूज और खुशहाल माहौल हर बच्चे का हक है। मौसर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों की जबरी मुशक्कत रोकने से मुतालिक अहम इकदाम। पंजाब में सेफ्टी अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम। पाकिस्तान का पहला वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी कायम। दुनिया के नंबर 1 टिकटॉकर खाबी गिरफ्तार के बाद अमेरिका से बेदखल। सेनेगल के टिकटॉकर को अमेरिकी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर का एक और एजाज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे रोज घंटी बजाकर खेल शुरू कराया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दूसरे ही दिन दिलचस्प मरहले में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका की टीम को पहली इनिंग्स में 138 रन पर आउट कर दिया। कप्तान पैट कमिंस लॉर्ड्स के मैदान में छा गए। 6 अफ्रीकी बल्लेबाजों को चलता किया। कमिंस के टेस्ट में 300 विकेटें मुकम्मल। स्टार्क ने 2 और हेजलवुड ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग भी दूसरे इनिंग्स में लड़खड़ा गई। 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। वसीम अकरम हैदराबाद स्टेडियम के बाहर अपने मुजस्मे की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर अपने मुजस्मे के साथ चीते के मुजस्मे की तस्वीर लगाई। कहा, मेरा मुजस्मा यकीनन इस चीते से बेहतर है। और पाकिस्तानी गुलकार आसिम अजहर और मंगेतर अदाकारा मीरब अली ने राहें जुदा कर लीं। आसिम अजहर ने इंस्टाग्राम पर मंगेतर मीरब अली से अलहदगी का ऐलान किया।